पेपर लीक मुक्त, नकल मुक्त रीट 2025 परीक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। बताऊंगा आपको। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी के साथ। मैं रविंद्र सिंह। पहली बार बायोमेट्रिक जरूरी होगा इस परीक्षा में। तो 3 जो बड़े फैसले हैं, पहला फैसला ये कि पहली बार बायोमेट्रिक जरूरी होगा। दूसरा, डेटा सुरक्षित रखना होगा जो परीक्षार्थियों का होगा। तीसरा, सिलेबस से ही सवाल आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं आएंगे। दरअसल प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भजनलाल सरकार बेहद संवेदनशील दिखाई दे रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक के खिलाफ बीजेपी सरकार ने कई कदम उठाए। 27 फरवरी को प्रस्तावित रीट 2025 पारदर्शिता से कराने को लेकर राज्य सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहली बार परीक्षा में बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाएगा ताकि न केवल गड़बड़ी को रोका जा सके बल्कि डमी अभ्यर्थी भी तुरंत पकड़ में आ जाएं। संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे, यानी कोई भी गतिविधि, कोई भी हलचल, कोई भी काला कारनामा करतूत इस कैमरे में, इस तीसरी आंख में आ जाएगी पकड़ में और कोई बचने नहीं पाएगा। इसका सारा खर्च राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उठाएगा। बोर्ड को सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर अभ्यर्थियों का डेटा लीक नहीं होना चाहिए। क्या इन 3 फैसलों से रीट में पारदर्शिता आ जाएगी? 2021 रीट में जो कुछ हुआ, क्या वो अब नहीं होगा? बेरोजगारों के नौकरी के सपने क्या पूरे होंगे? यहां ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि 3 बड़े फैसले का मकसद तो यही है। लेकिन मकसद क्या कामयाब होगा? पहल अच्छी कही जा सकती है। तो कुल मिलाकर 27 फरवरी को परीक्षा होनी है, एग्जाम होना है, और इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से कराने को लेकर राज्य सरकार ने ये फैसले लिए हैं। एक तो परीक्षा में हमने बताया आपको बायोमेट्रिक का उपयोग होगा ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको रोका जा सके। जो डमी अभ्यर्थी बैठते हैं उनको तुरंत पकड़ा जा सके, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरा जाएगा उसमें बायोमेट्रिक आपका रिकॉर्ड दर्ज होगा, और उसके बाद जो एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे वहां पर भी वो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड होगा, दोनों का मिलान होगा, दोनों एक जैसे पाए जाएंगे, उसी हिसाब से फिर वो वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। क्योंकि अमूमन यही होता था, आपने जब परीक्षा में अप्लाई किया फॉर्म को लेकर, फॉर्म में अलग फोटो है, और उसके बाद जब एग्जाम देने के लिए जाता है सेंटर में तो अलग फोटो का इस्तेमाल किया जाता है। उस फोटो में थोड़ा बहुत फेरबदल की जाती है, या वो फोटो भी होती है तो सेटिंग करके वो एग्जाम दे लेता है मुन्ना भाई की तर्ज पर या डमी अभ्यर्थी, और फिर पूरा का पूरा गड़बड़ झाला हो जाता है। संवेदनशील जो केंद्र होंगे, जिनको माना जाएगा संवेदनशील दृष्टि से कि भाई यहां पर नकल हो सकती है, यहां पर सेटिंग हो सकती है, वहां पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे, नजर इन सीसीटीवी के जरिए रखी जाएगी, और इसका जो खर्च है वो रीट आयोजन की नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उठाएगा। और बोर्ड को सरकार ने सख्त निर्देश दे दिए, 2 टूक कह दिया कि किसी भी कीमत पर अभ्यर्थियों का डेटा लीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि पीछे हमने देखा अभ्यर्थियों का डेटा लीक हो गया तो उसका गलत हाथों में पड़ना भी एक आशंका हो सकती है, और उसको फिर गलत तरीके से इस्तेमाल में भी लिया जा सकता है। इसलिए सुनिश्चित करने को कहा गया है कि डेटा लीक नहीं होना चाहिए, और परीक्षा में जो तय किए गए हैं पाठ्यक्रम, यानी जो सिलेबस तय किया गया है उसी से संबंधित सवाल पूछे जाएं। यानी कि जो चैप्टर है, जो भी सवाल है, जो भी सिलेबस है, उसी से संबंधित सवाल पूछे जाएं। दाएं बाएं, इधर उधर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ना पूछे जाएं, क्योंकि फिर बाद में गड़बड़ी होती है। ये हो जाता है कि चलिए ठीक है, अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल आ गया है तो फिर उसके चलिए मार्क्स दे देंगे, या ये होता है कि जो ऑप्शन गलत दिए हैं तो फिर होता है कि चलिए इसका जवाब अगर नहीं है सही तो फिर इसके भी मार्क्स दे दिए हैं, या फिर होता है कि चारों जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो सही नहीं होते, कोई भी ऑप्शन, तो कहा जाता है कि भाई सही जवाब दे दिया। यानी ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाए सिलेबस के हों, आंसर उसके, ऑप्शन उसके सही हों। जो प्रारंभिक शिक्षा सचिव की अध्यक्षता है, उनकी मतलब अध्यक्षता में सचिवालय में एक मीटिंग हुई और ये फैसले किए गए। रीट में करीब 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के बैठने का अनुमान है, और आवेदन 15 जनवरी तक होंगे। सरकार के 3 बड़े फैसलों को हम समझते हैं एक एक करके, और थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। बायोमेट्रिक डेटा से ही शिक्षक भर्ती होगी। रीट में नोडल एजेंसी की तरफ से बायोमेट्रिक का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करना होगा, मैंडेटरी होगा, जरूरी होगा। जिस फर्म को यह जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी जिस थर्ड पार्टी को यह जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे अभ्यर्थियों का डेटा सुरक्षित रखना होगा, लीक नहीं करने देना होगा, किसी दूसरे हाथों में नहीं पड़ने देना होगा। यहां डेटा आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षा में नोडल एजेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस्तेमाल में लिया जाएगा। बायोमेट्रिक से डमी अभ्यर्थी पर लगाम लगेगी। सरकार को 5 जनवरी तक केंद्रों की रिपोर्ट देनी है। जो रिपोर्ट आएगी, हर जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको देखना होगा कौन सा संवेदनशील सेंटर है, या किस सेंटर का इतिहास, बैकग्राउंड सही नहीं है, यहां परीक्षा नहीं करानी चाहिए, यह भी तय किया जाएगा। सरकार ने जिलों में केंद्र बनाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। हर जिले
नोडल अधिकारी होंगे जिले में, वो तय करेंगे कहां कहां का सेंटर ठीक रहेगा और कहां पर गड़बड़ी है, कहां सीसीटीवी की जरूरत है। ये सब चीजें तय कर ली जाएंगी और 5 जनवरी तक केंद्रों की रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपनी है। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर, जैसा हम बता रहे हैं बार बार, सीसीटीवी कैमरे नोडल एजेंसी यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लगाने होंगे। ऐसे में कितने केंद्र होंगे इसकी जानकारी 5 जनवरी के बाद आएगी, यानी कितने सेटअप की जरूरत है, कितने सीसीटीवी लगाने हैं, पता चलेगा 5 जनवरी तक या उसके बाद। डीएलएड और बीएड पाठ्यक्रम में सवाल जो है वो शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग में स्पष्ट किया गया कि रीट परीक्षा में डीएलएड और बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित सवाल ही पूछे जाएंगे। यहां वहां इधर उधर आजू बाजू या कुल मिलाकर कहें तो सिलेबस से बाहर के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इस पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न किसी भी सूरत में नहीं पूछे जाने चाहिए, ये तय किया गया है, सुनिश्चित किया गया है, ताकि प्रश्नों को लेकर परीक्षा के बाद किसी तरह का कोई सवाल ना उठे। ब्लैकलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक होगी। भाई पता है ना, पिछला इतिहास हो रहा है 1.5 दर्जन से ज्यादा परीक्षाओं का, तो उसमें जो ब्लैकलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका ध्यान रखा जाएगा, नजर रखी जाएगी उन पर और उनकी गतिविधियों को संदिग्ध मानने पर फिर कार्रवाई भी होगी। पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी के प्रकरणों में एसओजी जांच में दोषी कार्मिकों को परीक्षा ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा, यह तय है। यानी जिन पर संदेह है उन अधिकारियों को भी ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ब्लैकलिस्टेड अभ्यर्थी की सूची सार्वजनिक प्रकाशित की जाएगी। बता दिया जाएगा ये हैं वो तमाम धुरंधर जिन्होंने गड़बड़ी से, गलती से या अपने जानबूझकर तरीके से परीक्षाओं को पास करने की कोशिश की है, जिनका इतिहास ब्लैक लिस्टेड है, जिन्होंने गड़बड़ी की है परीक्षा की, उनके नाम सार्वजनिक होंगे। मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी एक वीसी करेंगे, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। 27 फरवरी को परीक्षा है और इससे 10 दिन पहले मुख्य सचिव सुधांशु पंत वीसी से राज्य स्तरीय मीटिंग करेंगे और ये पूरी एक ऐसी कोशिश, एक कवायद जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इससे पहले की सरकार के वक्त में जो सवाल उठे या बाकी और राज्यों में भी अगर कोई पेपर लीक हुए हैं, उनके लेकर सवाल उठे हैं, तो इस बार ना लीक हो। लेकिन कुछ सवाल हमारे यहां पर है, आपके मन में भी वो सवाल आ रहे होंगे। सवाल ये कि क्वेश्चन पेपर कौन सेट कर रहा है, जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है उसको गोपनीय रखा जाए, उसकी जवाबदेही तय की जाए कि अगर जरा सा भी क्वेश्चन पेपर में जो सेट किए गए हैं क्वेश्चन, वो सेटिंग करके किसी और के हाथों में ना पहुंचा दे। क्योंकि इससे पहले कि हमने देखे प्रश्न पत्र जिन्होंने सेट किए उन्होंने तो अपने बेटे बेटी को पकड़ा दिए। तो फिर यह पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इसको लेकर क्या तैयारी है यह भी बताना जरूरी हो जाता है। और जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर प्रिंट होंगे, क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद जो हस्तलिखित होते हैं, कंप्यूटर से टाइप करके क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा, उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस में जाएंगे, उस प्रिंटिंग प्रेस की कितनी विश्वसनीयता होनी चाहिए, वो कौन सी प्रिंटिंग प्रेस होनी चाहिए, कहा राजस्थान के अंदर या राजस्थान के बाहर भी अगर ये क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो रहे हैं तो वहां के कर्मचारियों के साथ किस तरह की गोपनीयता उनकी रखनी चाहिए, क्या अधिकारी वहां पर ड्यूटी पर तैनात रहने चाहिए ताकि किसी को भी आभास ना हो, अंदाजा ना लगे किस चीज की परीक्षा है और किस तरह की परीक्षा में किस तरह का प्रश्न पत्र तैयार किया गया, सुनिश्चित होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। दरअसल बात यह है कि जब भी अगर हम बोर्ड की परीक्षाओं का जिक्र करें तो जब भी आप इम्तिहान देते हैं या आप और भी परीक्षाओं का इम्तिहान देते हैं तो उसमें रोल नंबर लिखा होता है, आपकी जो क्वेश्चन पेपर है उसका सीरियल नंबर लिखा होता है, उसमें आपका नाम नहीं लिखा होता है। जो चेक हो रही होती है कॉपी, अगर बोर्ड की कॉपीज की बात करें जो टीचर मैनुअली चेक करते हैं या फिर ओएमआर शीट को जो कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है, तो उसमें आसानी से ये पता नहीं चलता है कि भाई ये किसके नाम की है और ये किस सेंटर पर इसने एग्जाम दिया है, क्योंकि उसका आगे का पन्ना जो है वो हटा लिया जाता है। पूरी गोपनीयता एक बनाई जाती है और यही एक प्रक्रिया होती है, इसको मेंटेन करना होगा। सिलेबस की हमने बात करी, लेकिन सिलेबस किस तरह का रहेगा, कब तक सिलेबस सामने आ जाएगा, कह तो दिया कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं आने चाहिए, लेकिन सिलेबस का क्या दायरा रहेगा यह भी बताना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, परीक्षा हो जाए, पेपर लीक ना हो, डमी अभ्यर्थी ना बैठे, लेकिन रिजल्ट जब आएगा, नतीजा जब आएगा तो नतीजा भी सही आना चाहिए, मेरिट सही बननी चाहिए। क्योंकि रिजल्ट जब आता है, जब ओएमआर शीट्स चेक होती हैं, तो कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भी कई बार धांधली सामने आती है। यह भी पूरा फुल प्रूफ इंतजाम इस परीक्षा के कर्ता धर्ताओं को करनी पड़ेगी कि कोई भी रिजल्ट निकालते वक्त, मेरिट बनाते वक्त, कॉपीज चेक करते वक्त, उन पर नंबर देते वक्त किसी भी तरह की क्षणिक मात्र भी गलती या गड़बड़ी ना करने पाए। और कई स्तर पर यह चेकिंग होनी जरूरी है, तभी
ये सुनिश्चित हो पाएगा कि अगर कहीं कोई गलती लापरवाही हो भी गई है, जानबूझकर प्लानिंग के तहत अगर हुआ है सुनियोजित तरीके से, तो वो पकड़ में आ सके। ईमानदार अधिकारी को बनाया जाना चाहिए, इसका पूरा करता धरता, ऐसा हमारा मानना है। वैसे उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिएगा न्यूज़ 18 राजस्थान और हमारी तमाम वीडियोस। रविंद्र सिंह को इजाजत दीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा पसंद आए तो। फिलहाल नमस्कार।